और देखिए, प्रधानमंत्री मोदी को तेजस्वी की बहन ने जवाब दिया है। मीसा भारती ने कहा कि वीडियो पर अपनी सफाई दे चुके हैं तेजस्वी ने नवरात्र में मछली नहीं खाई थी। मीसा भारती ने यह भी कहा कि इनका ध्यान सिर्फ हमारे खाने पर रहता है। प्रधानमंत्री ने उस वीडियो को पर जब बयान दिया है, उन्होंने तेजस्वी यादव ने जो मछली खाया है, देखिए इसका तेजस्वी ने ही क्लेरिफिकेशन दिया कि ये नवरात्र से पहले का वीडियो था, ठीक है ना, 8 तारीख का था। तो बार बार ये खाने पीने पे आप लोग मत भटकाइए। प्रधानमंत्री जी से मेरा एक सवाल आप पूछ लीजिएगा कि मीसा भारती जानना चाहती हैं कि जो आपने 15-15 लाख आने थे, किसानों की आय दुगनी होनी थी, MSP लागू होना था, 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष रोजगार मिलना था, तो उसका क्या हुआ? लेकिन परिवारवाद कोई मुद्दा ही नहीं है। खुद दामाद के लिए वोट मांग रहे हैं, बेटे के लिए वोट मांग रहे हैं, तो परिवारवाद पे क्या बोलेंगे? तो मीसा भारती कह रही है कि पीएम का ध्यान सिर्फ हमारे खाने पीने पर रहता है, जनता की सरकार से जुड़े मुद्दे, रोजगार, बेरोजगारी के बारे में बात नहीं करते हैं, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई के बारे में बात नहीं करते हैं। वो केवल इधर उधर की बातें करते हैं जिसका कोई लेना देना नहीं है, जिससे बिहार के लोगों की तरक्की हो सके, बिहार विकसित हो सके। इसलिए मेरा मानना है कि गांव की आत्मा जो है, भारत की आत्मा जो है गांव में बसती है, और लोकतंत्र की आत्मा जो है क्षेत्रीय दलों में बसती है। क्षेत्रीय दल क्षेत्रीय समस्याओं को समझते हैं और क्षेत्रीय दल ही जो है निदान करेंगे। नीतीश आपसे 15 सवाल पहले आप बस से जाते थे, हम नीतीश जी बस पर हो गए। यादव कभी बिहार में चुनाव प्रचार में जाते थे। शुरुआत कैंपेनिंग का उस समय गरीब रथ लालू जी जो है था, उनका चलता था। और जो बस जो है, जब हम निकलते थे तो क्या क्या टिप्पणी करते थे, खैर अलग बात है। अब बस भी देखिए मेरे तरह ही बनवाया गया है, तो कोई नई सोच तो है नहीं, हम ही लोग के सोच पे चल रहा है, तो अच्छी बात है। अच्छा, कई वीडियोस वायरल हो रहा है जहां तेजस्वी जी ज्वाइन कैंपेन कब होगा, सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि आपकी और राहुल गांधी की वो सब चल रहा है और हम लोग साथ में करेंगे, वो सारी तैयारी चल रही है। अच्छा, कई सारे वीडियोस आपके पेज पर हम देखते हैं वायरल हो रहे हैं जहां पर बीजेपी सांसदों ने खदेड़ा जा रहा है चुनावी सभा में, आपके गाँव में जा रहे हैं, क्या देखिए चुनाव में हर तरह के वीडियो ऑडियो सब वायरल होते हैं, है ना, तो उसमें ठीक है, उसमें क्या है, इसमें हम लोगों का क्या काम है, लेकिन तो खुद ही निकलता है, कोनो हम लोग थोड़ी ना बनवा रहे हैं डाल। ऑरेंज के बाद क्या है? तो सुना आपने, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि चुनाव में तो ऐसे वीडियो ऑडियो वायरल होते ही रहते हैं, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता। और इससे पहले उनकी बहन ने भी जवाब दिया मीसा भारती ने कि जानबूझकर हमारे खाने पीने पर ध्यान रखते हैं। साकेत हमारे साथ सीधे पटना से जुड़े हुए हैं। साकेत, लगता है प्रधानमंत्री का पूरा बयान मीसा भारती और तेजस्वी ने सुना नहीं। उन्होंने ये नहीं कहा कि आपके खाने पीने पर नजर रहती, उन्होंने ये कहा कि नवरात्र के दिनों में ऐसे वीडियोस को शेयर करना गलत है, क्योंकि लोगों की आस्था और भावनाएं आहत होती हैं। देखिए, बिल्कुल जैसे ही प्रधानमंत्री ने ये सवाल उठाया इस वीडियो को लेकर जो तेजस्वी यादव ने जारी किया था अपने हेलीकॉप्टर से चुनाव प्रचार के दौरान, उसका सीधा जवाब हमने आज मीसा भारती जो तेजस्वी यादव की बड़ी बहन है उनसे हमने लिया है। और उन्होंने साफ तौर से कहा कि ये जो वीडियो है वो नवरात्र से एक दिन पहले का है, इसीलिए इस पर विवाद करना कहीं से भी उचित नहीं है। वो ये भी कह रही है अपनी सफाई में कि मुद्दे नहीं है प्रधानमंत्री के पास, इसीलिए इन चीजों को वो ऊपर उठा रहे हैं, इन मुद्दों को सामने ला रहे हैं ताकि लोगों को भटकाया जाए, ये बात मीसा भारती कह रही है। लेकिन इस पूरे वीडियो पर तेजस्वी यादव और पूरी आरजेडी घिर चुकी है, क्योंकि आप समझिए नवरात्र के एक दिन पहले ये वीडियो जारी बनाया जाता है और उसको नवरात्र के पहले दिन उसको जारी किया जाता है, बजाबता एक्स पर तेजस्वी अपने एक्स हैंडल पर उसको जारी करते हैं। तो ये सवाल अब जब प्रधानमंत्री ने जब इस मुद्दे को उठा दिया है चुनावी सभा से, उन्होंने खुलकर इस पर लंबी चौड़ी बात कही है अपनी, उसके बाद अब कहीं ना कहीं और मुश्किल आरजेडी के लिए होगा, क्योंकि अब पहले पेज के चुनावी मौसम है और चुनावी मौसम में इस तरह के मुद्दे जाहिर तौर पर नुकसान पहुंचाते हैं। और हिमांशु भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, प्रधानमंत्री ने न सिर्फ तेजस्वी यादव को बल्कि लालू प्रसाद यादव और राहुल गांधी के उस वीडियो का भी याद दिलाया जनता को, जब उन्होंने पहले मटन खाते हुए शेयर किया था। उन्होंने कहा था कि जानबूझकर मुगलिया सोच के तहत ऐसे वीडियो शेयर किए जाते हैं ताकि लोगों की आस्थाओं के साथ खिलवाड़ किया जा सके।
आज बिल्कुल श्वेता, देखिए जिस दिन ये वीडियो बैठकी के दिन, नवरात्रि के पहले दिन जब जारी किया गया था एक्स हैंडल से तेजस्वी यादव के, उसी दिन इस बात की आशंका व्यक्त की जा रही थी कि अब ये एक मुद्दा बनने वाला है, क्योंकि नवरात्रि में लाखों करोड़ों लोग जो हैं शक्ति के जो उपासक हैं वो उपासना करते हैं और वो उपवास रहते हैं। वो इस तरीके की किसी भी चीज को देखना या खाना पसंद नहीं करते हैं इस दौरान। और जब ये वीडियो आया था उस दिन के बाद में लगातार ये वीडियो वायरल हो रहा था, और जैसे जैसे ये वीडियो वायरल होता गया वैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से मौका मिल गया इंडी गठबंधन के विपक्षी पार्टियों को घेरने का, तेजस्वी यादव को घेरने का। और साथ में फिर एक पुराना जो वीडियो सावन के दौरान का था राहुल गांधी का, वो वाला वीडियो का भी उन्होंने जिक्र कर दिया। तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को लेकर, जिस तरीके से नवरात्रि चल रही है और करोड़ों लोग जो है नवरात्रि में उपवास रहते हैं, उपासना करते हैं शक्ति की, और इस दौरान यदि इस तरीके का वीडियो यदि वायरल किया जाता है तो निश्चित तौर पर सवाल उसमें उठते हैं। और प्रधानमंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि एक खास वर्ग को रुझाने के लिए इस तरीके का वीडियो डाला गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारे मौके भी इस दौरान त्योहार चल रहे हैं भारत में। तो उन्होंने सीधे टारगेट किया है इन दोनों वीडियो को लेकर। अब देखने वाली बात है कि लोगों की प्रतिक्रिया क्या कुछ होगी। लेकिन कम से कम इसका वीडियो मत शेयर कीजिए ताकि लोगों की भावनाएं आहत ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु आपका इस बातचीत के लिए। शाकिब, आप हमारे साथ बने रहे क्योंकि अगली खबर पर फिर मैं आपके पास आती हूँ, आपसे और जानकारी लेंगे। बड़ी खबर दरअसल बिहार की सियासत से जुड़ी हुई आ रही है कि लालू की बेटी और सारण से आरजेडी उम्मीदवार रोहिणी आचार्य ने अपनी बड़ी बहन मीसा भारती के मोदी के जेल भेजने वाले बयान का समर्थन किया है। दरअसल लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ने बयान दिया कि मोदी को जेल भेजने वाले मीसा के बयान का उन्होंने इस बयान के जरिए समर्थन किया और साथ ही ये कहा कि मोदी के करीबियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। रोहिणी यही नहीं रुकी, उन्होंने आगे भी कहा कि पीएम ने वॉशिंग मशीन में धुलाई कर सबको अपने पास बिठाया है और ऐसे में उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी जब बिहार में तो कहते हैं कि भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई हम करते रहेंगे, ईडी इतना कार्रवाई कर रही है, करना ही चाहिए। उनके अगल बगल जितने लोग भी सब पे कार्रवाई करना चाहिए। सकाए वॉशिंग मशीन में धुला करके अपने पास बैठा लिए, उनके ऊपर कार्रवाई होना ही चाहिए। और देखिए, चारा घोटाले में जेल की सजा काट चुके लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती ने आज अपने बयान से हालांकि पलटी मार ली। दरअसल सत्ता में आने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जेल भेजने वाले बयान के बाद बीजेपी ने भ्रष्टाचार के मामले में लालू परिवार पर जमकर हमला बोला। इस हमले के बाद मीसा भारती को अपने दिए बयान पर सफाई देनी पड़ी है। पीएम को जेल भेजने वाले बयान से अब पलट गई है मीसा भारती। हालांकि इससे पहले हमने आपको सुनाया कि रोहिणी आचार्य कैसे मीसा भारती के बयान का समर्थन करती हुई नजर आई थी, लेकिन खुद मीसा भारती अब इससे पलट गई हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को जेल भेजने वाली बात मैंने नहीं की है, तोड़ा मरोड़ा गया इस बयान को। मंत्री के पास क्या मुद्दा है? क्यों वो बात कर रहे हैं? बेरोजगारी पे बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, महंगाई पे वो बात कर रहे हैं। मैंने जो मेरे बयान को तोड़ मीडिया के द्वारा जो प्रस्तुत किया गया है, जो भाजपा का एजेंडा मीडिया सेट कर रही है, ये देश की जनता के सामने नहीं चलेगा। मैंने इलेक्ट्रोल बॉन्ड पे कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी किया है कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड असंवैधानिक है। उस पे मैंने कहा था कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम इसकी जांच कराएंगे और जो लोग इसमें दोषी होंगे वो जरूर। लेकिन भाजपा ने कहा है जेल कौन जाएगा ये तो समय बताएगा। मैं समय बताएगा जेल कौन जाएगा। आप बताइए भाजपा का कौन सा मुद्दा है? कौन से रोजगारी की बात कर रही है? बेरोजगारी पे बात कर रही है, महंगाई पे बात कर रही है, किसानों के मुद्दे पे बात कर रही है। किसानों की आय दुगनी करने की हम बात कर रहे हैं, हम MSP लागू करने की बात कर रहे थे, इनको तुष्टीकरण न कर रहा है। आज बेटे के लिए वोट मांगने गए थे, नहीं परिवारवाद पे बोले, वो बंद हो गया प्रधानमंत्री का। इलेक्ट्रोल बॉन्ड पे कौन जवाब देगा? जब आते हैं वो हमारे परिवार पे आरोप लगाते हैं भ्रष्टाचार का। जानते हैं कितना बड़ा भ्रष्टाचार है? अगर देश की जनता ने कहीं हमें मौका दे दिया इंडिया गठबंधन को, प्रधानमंत्री से लेकर के जितने भी भाजपा नेता है जेल के अंदर बंद। तो सुना आपने, पहले कहा था कि प्रधानमंत्री समेत तमाम जो नेता हैं उनके करीबी वो सब जेल जाएंगे, लेकिन अब वो सफाई दे रही हैं। अपनी सफाई में उन्होंने क्या कहा है? पीएम को जेल भेजने वाले बयान पर हमारे संवाददाता ने जब उनसे बात की तो क्या उन्होंने जवाब दिया, सुनिए आप। उस बयान को लेकर काफी विवाद हो गया, प्रधानमंत्री को जेल मैंने अभी घर से निकलने समय मुझे बहुत सारे पत्रकार भाइयों ने मुझसे पूछा, ये प्रश्न पूछा। मैंने यही कहा कि देखिए मेरे पूरे बयान को दिखाया नहीं गया, सिर्फ उसमें से एक चीज उठा के कि प्रधानमंत्री जेल जाएंगे। मैंने यही कहा, प्रधानमंत्री जी आज भाषण में आते हैं और कहते हैं कि जितने भी विपक्ष के लोग हैं, जो लोग भी दोषी होंगे, जो लोग भी अगर इस तरह से भ्रष्टाचारी होंगे वो जेल में जाएंगे। तो मेरा सिर्फ एक ही प्रश्न है कि जो सुप्रीम
कोर्ट ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड पे जो कहा कि ये असंवैधानिक है, तो ये जो 8,000 करोड़ का जो ये चंदा आया है, तो जो लोग भी हमारी सरकार आती है तो इसकी जांच होगी, और जांच होगी तो वो लोग भी जेल में जाएंगे, मैंने ये कहा था। आप बताइए, प्रधानमंत्री जी आज इलेक्ट्रोल बॉन्ड पे बोलते हैं। प्रधानमंत्री जी 2 बार इस देश की जनता ने मौका दिया, किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है क्या आज तक? जब प्रेस से नहीं मिलते हैं तो जनता से उनको क्या लेना देना? प्रधानमंत्री को जेल में देने की बात आपने कही थी। मैंने पूरा बयान क्यों नहीं आप दिखाते हैं, या कहिए तो मैं अपना पूरा रिकॉर्डिंग जो मैंने जहाँ पे जब मैं कार्यकर्ता बैठक में जो मैंने बातें कही थी वो मैं आपको भेज देती हूँ, आप अपने चैनल पे दिखा दीजिए। देखिए, मीडिया इस देश का एजेंडा नहीं तय करेगी, इस देश का एजेंडा सत्ता पक्ष के लोग और विपक्ष के लोग तय करेंगे कि क्या होगा। मीडिया नैरेटिव ना फैलाए। तो सुना आपने, पहले बयान दिया और उसके बाद इसे पलटती हुई नजर आई। साकेत ने उनसे बात की और साकेत खुद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साकेत, हमने सुना और हमने वो बयान भी अपने दर्शकों को सुनवाया जिसमें वो साफ साफ कहती हुई नजर आती हैं कि जैसे ही अगर इंडी गठबंधन को मौका मिलता है सत्ता में आने का तो वो प्रधानमंत्री समेत सभी को जेल के अंदर डाल देंगे। और अब वो कह रहे हैं कि मीडिया ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया मेरे बयान को। शायद उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि उनको ही इस बयान का नुकसान उठाना पड़ सकता है, जैसा कि कांग्रेस का इतिहास पहले रहा है। देखिए, बिल्कुल मीसा भारती ये बात समझ चुकी है और यही वजह है कि वो यू टर्न कर रही है अपने उस बयान पर। आप देखिए किस तरह से पूरा बयान दिखाया गया है, कोई काट छांट उनके बयान में नहीं किया गया है। उन्होंने खुलकर कहा था कि प्रधानमंत्री और बीजेपी के नेता जेल के अंदर होंगे अगर इंडी गठबंधन की सरकार केंद्र में बनती है तो। और अब जब वो समझ गई है कि इस पूरे मामले पर वो घिर गई है, उनसे सवाल पूछा जा रहा है, तो अब वो उस पर यू टर्न कर रही है। लेकिन पूरा बयान जो है वो ये साफ जताता है कि किस तरह से आरजेडी के तरफ से, मीसा भारती के तरफ से प्रधानमंत्री को लेकर इस तरह की टिप्पणी की गई थी। आज वो चुनाव प्रचार में निकली तो सबसे पहले हमने टाइम्स नाउ भारत ने उनसे ये सवाल पूछा कि आखिर जो आपने ये बयान दिया है वो क्या समझकर आपने दिया है, क्या सोच कर दिया है और इस पर आगे आप क्या कहेंगी। तो उन्होंने अपने बयान को ही घुमा दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई बयान हमने नहीं दिया, हमने इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर उन्होंने कहा कि हमने बयान दिया है कि अगर उसकी जांच होगी तो ये लोग हो सकते हैं जेल में जाएं। ये बात वो कह रहे हैं। लेकिन अपने बयान से पलटती हुई नजर आई मीसा भारती। और बहुत बहुत शुक्रिया साकेत आपका इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए।